जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहे हराम कर दो, जिसे भी चाहे हलाल कर दो। शुरुआत में जो मैंने बोला दोस्तों, वो लिखा तो राहत इंदौरी की कलम से गया है, लेकिन आज ये जो शब्द है ये गूंजे हैं संसद में। शब्द की गूंज सुनी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज से। दोस्तों, शुक्रवार को संसद में जो संविधान पर स्पेशल सेशन की चर्चा शुरू हुई, उसकी शुरुआत होने के बाद शनिवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, जिनके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने शाम को अपना भाषण दिया। भाषण काफी लंबा चौड़ा था। एक तरफ राहुल ने एकलव्य और सावरकर को अपने भाषण का हिस्सा बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण इमरजेंसी काल पर केंद्रित रहा। लेकिन लोकसभा में संविधान पर चर्चा खत्म होने के बाद राज्यसभा में यह चर्चा शुरू हो गई। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत जहां सत्ता पक्ष से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर अपने संबोधन के जरिए जवाब दिया राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आज संसद खबरिया के एपिसोड में आपको बताएंगे कि राज्यसभा में क्या क्या हुआ है, साथ ही लोकसभा में कुछ हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों, आगे तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव की पेशकश संसद खबरिया। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने आज कांग्रेस पार्टी पर अपनी सरकार होने के दौरान संविधान में अलग अलग समय पर संशोधन करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। यह सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए किया गया था। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर कुर्सी को बचाने के लिए संविधान में समय समय पर संशोधन करने का आरोप लगाया। आपको दोस्तों दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद उनके इन आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ जवाब दिया है, साथ ही बहस किस कदर हुई उनके इस बयान पर, यह भी आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि निर्मला सीतारमण ऐसा क्या कहती नजर आई कि जयराम रमेश अपनी कुर्सी से उठकर चिल्लाने लग गए। वीडियो देखिए दोस्तों। Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned। कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय। कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है, प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है। व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है। एग्जैक्टली द पॉइंट दैट आई एम putting forth about emergency, the way in which 42nd amendment passed through, how opposition leaders were all in the jail, not one person to oppose in the Rajya Sabha, in the Lok Sabha, just 5 of them speaking against it. When Granville Austin has said this, poor Jairam Ramesh did not mind quoting something else from Austin, but ignored this. Point proves जी, तो जैसा आपने देखा, निर्मला सीतारमण का साफ सीधे तौर पर कहना था कि इमरजेंसी काल भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा था। हालांकि क्योंकि यहाँ निर्मला सीतारमण जो है जयराम रमेश से सीधा कह रही थी कि वो सदन को पूरा सच नहीं बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब हुआ क्या था असल में, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इतना कहने पर ही जयराम रमेश और सदन के नेता जेपी नड्डा में जोरदार बहस हो गई। दोस्तों, आपको इस बहस की झलक भी दिखा देते हैं। दोनों एक दूसरे से किस कदर भिड़े हैं दिखाते हैं आपको, ये वीडियो भी देखिए आप। And the same Granville Austin writes that the 44th amendment was passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha to override the 42nd amendment, large parts of the 42nd amendment. And who voted on the 7th of December 1978 to repeal parts of the 42nd amendment? It was Indira Gandhi herself. So Indira Gandhi in 1978 voted to repeal
the parts of the 42nd Amendment which she realized had resulted in her electoral loss. So it's not, don't read selectively. Thank you, Jairam. And- Please. Now, Honorable Minister. Thank you, sir. Please. Thank you, sir. Let her, you have responded. You have responded, please. 1970. Please. Manu Jairam Ramesh ji, please be brief. Manu Jairam Ramesh ji, please be brief. सर, मैं आदरणीय रमेश जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि 1978 में मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर। जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का प्रयास का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the prime minister, and when she was the prime minister, तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। माननीय जयराम जी, प्लीज। मुझे सुना नहीं, मुझे ठीक तरीके से उन्होंने सुना नहीं। मैंने कहा था 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे और 6 दिसंबर 1978 में लोकसभा में इंदिरा गांधी जी ने वोट किया 44th अमेंडमेंट के लिए। यही तो मैंने कहा था। ऑनरेबल मिनिस्टर। जी, तो जेपी नड्डा और जयराम रमेश भिड़ गए। हालांकि राज्यसभा में भिड़ंत का नजारा सिर्फ इतना ही नहीं था। निर्मला सीतारमण के बयानों को लेकर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत कुछ कहा। दोस्तों, न सिर्फ वित्त मंत्री की बातों का जवाब दिया उन्होंने, बल्कि प्रधानमंत्री की बातों का भी जवाब दे डाला। बहुत कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं कि बहुत कुछ क्या था। शुरुआत करते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सर, आज हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमने क्या किया, क्या करना है, और जो वायदे हमने किए थे, हमको बोले वो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच पढ़ा मैं, तो हमको सिखा रहे थे ये जुमले वाले हैं और ये झूठ बोलते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने, अरे भाई झूठे नंबर 1 तो आप ही है। 15 लाख दे तो बोले सर अभी इंतजार कर रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का बाद वो झूठ है, सच है। और किसानों को एमएसपी डबल करने का सर मिला। आपका मतलब असत्य झूठी डिलीटेड। देखो साहब, ये असत्य है, घोर असत्य है, घोर असत्य है। तो ये चीजें पर झूठ नहीं है। हाँ, जो उसका भी आप जब बोले, देखो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, झूठ नहीं बोलना ये अनपार्लियामेंट्री आपने बताया और है भी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। अब सीताराम जी का भाषण आपने गौर से सुना, मेरे निर्मला सीताराम जी, सॉरी, तो उन्होंने ये कहा इट इज अ लाई ये पार्लियामेंट्री है, अनट्रूथ, ट्रूथ ये शब्द यूज कर, लेकिन उनको अलाउ कर दिया, मेरे को ठोक दिया। सर, और एक बात वहां पर बोले कि खुद उन्होंने ऐसे स्लोगन दिए और सब वो जुमले, हमारे को वो जुमलों का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो वो ये जुमले वाले लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं और असत्य बातें बोलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। और फिर बात तो यहाँ पर आकर ऐसा बोल देते हैं कि वो क्या हमारे पास बोलते हैं कन्नड़ा में, झूठ 100 बार बोल के, नहीं सॉरी, असत्य 100 बार अगर बोलते गए तो उसको
वो सत्य के इसमें हो सकता है। वैसा ये गोबेल्स से भी ज्यादा, गोबेल्स जो झूठ उन्होंने असत्य बातें करते थे उससे भी 100 गुना ये लोग करते हैं, और फिर ऊपर से लोगों को हमको कहते हैं इनने आपने क्या किया, इमरजेंसी में क्या किया, फलाने में क्या किया। नेहरू जी ने कितने बार बोलता हूँ, नेहरू जी ने कैसा किया, क्यों करना पड़ा पहला अमेंडमेंट और किस वजह से हुआ, वो बोलूंगा। जी, तो दरअसल निर्मला सीतारमण ने नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में संविधान में किस कदर संशोधन हुए इन सबको गिनवाया, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये जो जवाब है ये दिया गया दोस्तों, जो आपने अभी सुना। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को भी खड़गे ने खाली नहीं जाने दिया। क्या कुछ कहते नजर आए वो प्रधानमंत्री जी के बयान पर, हमने आपको देखे सुनाया। बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की, तो उनके भाषण की कुछ ऐसी बातें थी जिन बिंदुओं ने संसद, तो क्या आप कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में दूर दूर तक तहलका मचा दिया। किस कदर गदर काटा है आपको दिखाते हैं ये वीडियो भी देखिए आप। 35 साल की औसत उम्र थी, लेकिन पिछले 60-70 सालों में देश ने बहुत तरक्की की। और आप बोलते 55 साल में आपने क्या किया, 70 साल में क्या। अरे बाबा, हम अगर नहीं करते, तुम लोग इंजीनियर हो के यहाँ नहीं बैठते, डॉक्टर हो के नहीं बैठते थे, और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बनते थे, और मैं एक लेबर का बेटा अपोजिशन लीडर भी नहीं बनता था। ये सोच के रखिए आप, तुम अपने आप को 30 मार का मत समझिए। ये सब देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की, वल्लभ भाई पटेल की है, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इसीलिए उन्होंने गलत बताया और उनको सत्ता से बाहर भी रहना पड़ा, लेकिन आज उनको सभी लोग याद करते हैं और इंदिरा जी को सभी लोग मानते हैं। ये लोग, बहुत से लोग वोटिंग को गए होंगे, अब हमारे लोग भी उधर गए हैं, बाहर के भी गए हैं। ये संगम है सर, सामने वाले लोग पर बैठे। हाँ, संगम, ये सामने वाले बैठे तो ठीक है, वो पहले, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो बैठे हैं ना, वो सब या इधर से उधर गए, उधर से इधर आ गए, या हर पार्टी से वहां गया, क्योंकि ईडी मशीन, सीबीआई। जयराम जी कह रहे हैं कुछ। हाँ, जयराम जी कुछ कह रहे हैं आपको। हाँ, तो हर लोग यहाँ, वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है, कौन, हमारे शाह साहब, इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है, अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है, और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे यहाँ खाया पिया रहा, राज किया, कोई सब कुछ बना। वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। तो ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसे लोग जी। तो जैसा आपने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्रीय मंत्रियों पर सीधा सीधा हमला किया। कई बार वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके जो रक्षा मंत्री हैं यानी राजनाथ सिंह पर वो सीधे तौर पर उनको संबोधित कर रहे थे, और उनका कहना था कि अपने जो रक्षा मंत्री हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे जाकर पूछ लीजिए कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आकर मुझे करेक्ट कीजिए। तब आकर करेक्ट कीजिएगा जब एक बार आप बात कर लें रक्षा मंत्री से। हालांकि लोकसभा में तमाम बिलों पर चर्चा के दौरान एक बात सामने आई कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल
जिसकी चर्चा बीते दिनों बहुत ज्यादा थी दोस्तों, दूर दूर तक हो रही थी कि अगर ये हो जाता है तो क्या होगा। तो ये लोकसभा में पेश होने वाला था, लेकिन इसको टाल दिया गया है, ऐसी खबर सामने आई है। इससे जुड़े दोनों बिलों को लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटा दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इस बिल को मंजूरी दी थी। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 20 दिसंबर को शीतकालीन सत्र समाप्त होने से पहले दोनों सदन, यानी आप कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में चर्चा जो है वो अभी भी जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि 20 दिसंबर से पहले पहले कितने बिल पास होते हैं और किसके बयान पर कितनी तीखी बहस होती है। फिलहाल आज के एपिसोड पर आपकी राय क्या है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।